दोस्तों मैंने मंगाया है एक वॉल स्टिकर जो कि कृष्ण भगवान का है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसको कैसे लगाएंगे, किस तरह का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। तो सबसे पहले एक लंबा सा स्टिकर में ये आया है हमारे पास, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होके आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सबसे नीचे का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। फिर एक बीच का पार्ट है और एक अपर पार्ट है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे मँगाएँ और खुद से ट्राई कर रहे हैं लगाने का, तो प्लीज़ आप अकेले मत लगाइएगा। एक आदमी और आप किन्हीं का मदद ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपस में एक बार चिपक जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है और ये खराब भी हो जाएगा। और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसे वॉल पे लगाएँ तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बेस ही गलत लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आप चाहो तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, पर मैंने बेस से शुरू किया है। तो पहला पार्ट जो नीचे का था उसमें आप देखोगे कमर से नीचे का ये जो पूरा हिस्सा है भगवान जी का वो है, और इसको पहले मैंने ऊपर चिपकाया, नीचे से उठा के रखा और कपड़े की मदद से धीरे-धीरे प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा ना, आपका एक भी बबल नहीं बनेगा, और बबल नहीं बनेगा तो बिल्कुल एकदम स्मूथ चिपकेगा दीवार पे और बहुत खूबसूरत दिखने वाला है ये। और लाइट कलर पे अगर आप लगाओगे तो और भी सुंदर लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लाइट कलर पे लगा रहा हूँ तो बहुत प्यारा दिख रहा है। मैंने बाद में इसे और भी अच्छे से डेकोरेट किया था, पर मैं अभी आपको पहले इसे फिक्स करके दिखाता हूँ। तो आपको बिल्कुल इस तरह से नीचे से आपको हल्का सा ऊपर उठा के रखना है, और धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे तो आप देखो इस तरह से बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल बबल नहीं दिखेगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब बीच का जो पार्ट है हमारा वो हम निकालते हैं, और स्टिकर में आप देखोगे ना गैप दे रखा है इन्होंने, बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। तो ये जो पेपर है इस पे आप देखो लगभग 1 इंच का गैप पे सारा पार्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है। और इसके अलावा छोटे-छोटे और भी स्टिकर है जो हर तरफ चारों तरफ यहाँ पे दिखेंगे आपको, वो भी लास्ट में मैं दिखाऊँगा। अब हमें क्या करना है, एकदम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम मैच करके आपने देखो, मैं यहाँ पे स्टिकर को रखा और धीरे-धीरे उसी तरह ऊपर की तरफ अब मैं प्रेस करता जा रहा हूँ। तो आप देखो बिल्कुल बबल नहीं बन रहा है और बहुत ईज़िली लग जाएगा। कपड़ा कॉटन का हो तो और अच्छा है, और ड्राई कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल। उससे क्या है कि गंदा नहीं होगा आपका पिक्चर और बहुत अच्छा से चिपक जाएगा। वॉल भी गंदा नहीं होगा। तो देखो मैंने 2 पार्ट यहाँ पे लगा दिया है। अब फाइनली समय है सबसे ऊपर, जिसमें भगवान का चेहरा वाला हिस्सा है वो लगाने का। और इसमें क्या है ना, बहुत तरह के कट हैं, तो मैं अकेले लगाया तो मुझे बहुत तरह की दिक्कत हो रही थी, बट खैर एक्सपीरियंस मैंने लगा लिया। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसे यूज़ करो, मंगाओ, तो बिल्कुल आपको शांत होके फुल्ली कॉन्संट्रेट करके, और कम से कम 2 आदमी अगर आप रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हल्का सा भी आप मिस्टेक करोगे ये पूरा खराब हो जाएगा आपका। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल शांत होके कॉन्संट्रेट करके और आराम से धीरे-धीरे काम करो। तो देखो मैंने सबसे ऊपर का जो चेहरा वाला पार्ट था वो निकाल लिया। अब अगेन क्या करूँगा, जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैच किया, आप देखो एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम मैच करके मिला लूँगा। थोड़ा-सा बबल आ गया था तो इसलिए मैंने नीचे कर दिया कि वो हवा बाहर निकल जाए। उसके बाद आप देखो मैंने एकदम एज मिला लिया, जो कटिंग थी उसको प्रॉपर मिला के अब धीरे-धीरे मैं इसे ऊपर की तरफ प्रेस करके लेते जा रहा हूँ। तो इससे क्या है ना, बिल्कुल बबल नहीं बन रहा है और दिक्कत भी नहीं आया मुझे, आप देखो इस तरह से। और इसके बाद छोटे-छोटे और भी पार्ट है, जैसे बाँसुरी का कट है, साइड में डिज़ाइन और छोटे-छोटे स्टिकर है, वो भी मैं दिखाऊँगा। पर आप देखो ये लग गया और कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये साइड का डिज़ाइन है, तो इसमें आपको ना नंबर दिया होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, तो हर नंबर है, नंबर के हिसाब से बगल में एक फ़ोटो भी रहेगी छोटी-सी, उसको देख के आपको पूरा ये स्टिकर को असेंबल करना है। तो देखो मैं यहाँ पे कटिंग को मैच कर ले रहा हूँ, जो भी यहाँ एरो है ना ब्लैक वाला, इसके डिज़ाइन को मैच करूँगा और फिर इसे यहाँ पे लगा दूँगा। तो इसी तरह से आपको और भी छोटे-छोटे स्टिकर के पार्ट इसमें मिलेंगे, जिसमें नंबर लिखा होगा और उसे आप उस नंबर के हिसाब से उस जगह पे फिक्स कर दोगे। जैसे आप देखो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, उस पे 2 लिखा है, ये इस साइड का डिज़ाइन है। तो हर जगह नंबर है, एक छोटा-सा कंप्लीट स्टिकर आपको मिल जाएगा चार्ट पे ही, जो पेपर वाला चार्ट था उसी के ऊपर, और उसपे आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन-सा नंबर कहाँ के डिज़ाइन का है, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, और बाकी आप देख के खुद से भी लगा सकते हो। जैसे अभी आपने देखा ना चार्ट में वो छोटा-सा एक फ़ोटो बना हुआ था, तो इसी तरह से आप उसे भी देख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कौन-सा डिज़ाइन किधर के लिए है।
जैसे ये देखो छोटा सा डिजाइन था, इस साइड का था, यहाँ पे देखो ये फोटो है ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो ये फोटो मैंने देखा। ये फोटो देखने से क्या ना आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये वाली पार्ट यहाँ का है। तो ये फोटो देख के भी आप बिल्कुल परफेक्ट असेंबल कर सकते हो। एक और यहाँ पे डिजाइन है, इसे भी निकाल लेते हैं, इसे भी लगाते हैं, और इसके बाद छोटे-छोटे और पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखो मैंने यहाँ पे फोटो रख लिया है प्रभु का, और सेम टू सेम जो डिजाइन उसमें दिख रहा है मुझे फोटो में, उसको मैं मैच करता हुआ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अपने वॉल पे। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपको इसमें फोटो मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मल्टीपल छोटे-छोटे ऐसे फूल के पंखुड़ियाँ जैसा भी मिलेगा। उससे पहले मैं बाँसुरी का एक हिस्सा रह गया था वो लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत छोटा-सा पार्ट है, जो रह गया था वो अलग से दिया हुआ था इसमें, वो आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो अब देखो ये परफेक्ट हो चुका है। अब ये छोटे-छोटे फूल की पंखुड़ी के जैसा डिज़ाइन है, तो फ़ोटो में भी देख के आप लगा सकते हो या अपने हिसाब से भी इसे जहाँ आपको खाली दिखे लगा सकते हो। मैं सजेशन दूँगा फ़ोटो के हिसाब से ही लगाना, क्योंकि फ़ोटो के हिसाब से अगर आप लगाओगे ना बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा और इतना प्यारा दिखेगा कुछ कहने की बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है, और लगाने के बाद 1-2 और पंखुड़ियाँ हैं जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।